बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि कल 6 सितंबर था और पाकिस्तान भर में शहदाए पाकिस्तान को यौम दिफा के मौके पर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया उस हवाले से तकरीबात मुनक़द हुई। इस हवाले से रावलपिंडी में भी एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसका सुबह मैंने जब अहवाल पढ़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हेडलाइन थी कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए, इसी तरह मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है, कायम रह सकता है। तो मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि जिनसे हमें शिकवा है, अगर उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन की हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज जब मैं दोस्तों के साथ बैठ के आज गुफ्तगू करूँगा कि हमें एक तारीफ़ी या इसे वेलकम कहना चाहिए स्टेटमेंट को। लेकिन अभी मैं प्रेस क्लब पहुंचा नहीं था तो फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट सामने आ गई, जिसमें उन्होंने अपने मतलब के साथ इसको जोड़ते हुए उसकी अपनी एक तशरीह की है और ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर ये बिल बना चुके हैं या बना रहे हैं, उस सारे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कोर्ट में फेंक दिया और सारा मलबा उन पर गिरा दिया। और ये कोशिश पहली मरतबा फवाद चौधरी साहब ने नहीं की। ये 3-4 दिन पहले कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए इत्तलाआत की मीटिंग थी, वहाँ मैं भी मौजूद था और भी जर्नलिस्ट मौजूद थे, बहुत से पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। वहाँ भी उन्होंने जब कहा गया कि आप इस जो मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है इस पर ब्रीफिंग दें, तो उस वक्त भी उन्होंने जो बात की GHQ से शुरू की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शुरू की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के नाम से शुरू की और फिर उन्होंने इस सो कॉल्ड बिल पर रोशनी डालनी शुरू की। हमने उसी वक्त सरगोशी के अंदाज में एक दूसरे कान में कहा कि लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब तरीके सलीके से ऐसी बॉल फेंक रहे हैं कि हम जो शॉट खेले वो शॉट पिंडी की तरफ जाए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को अल्लाह ताला ने अल्फाज के इस्तेमाल की और मौका महल के मुनासिब इस्तेमाल की बड़ी महारत दे रखी है। वो एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा आर्गूमेंट देते हैं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब उधर भी किया तो हमने उसके बाद भी मीटिंग की और आज जब हमने देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं इसके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा खड़े हैं और मेरे लिए आपने फवाद चौधरी साहब परेशानी पैदा कर दी है। मेरे वो दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्त जो काफ़ी अरसा से इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने धरना देने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि हमने प्रेस क्लब से 12 तारीख को प्रेस फ्रीडम रैली लेकर पार्लियामेंट हाउस के सामने जाना है, वहाँ रात पार्लियामेंट के सामने गुजारनी है और दूसरे दिन प्रेसिडेंट के खिताब के मौका पर एहतजाज करना है और ये कैंप कायम रहेगा। वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को मैसेज दे रहे हैं कि इस बिल के साथ हुकूमत का कोई तल्लक नहीं है। फवाद चौधरी साहब को ये मैसेज दे रहे हैं कि PMDA जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, इसका तल्लक GHQ के साथ है या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ब्रेन चाइल्ड है। तो आप ये रैली पार्लियामेंट के सामने उसके सामने लेकर क्यों जा रहे हैं? तो इसलिए मेरी अपने दोस्तों से दरख्वास्त है कि फवाद चौधरी साहब खुलकर बात करें। अगर इसके पीछे जो आप इशारातन भी बात कर रहे हैं, मलबा भी उधर डाल रहे हैं और जूम में बात करते हैं ताकि ना ही में हो ना शी में हो, खुलकर बात कर ले कि अगर तो आप हैं तो आप इसकी ओनरशिप लें। अगर इमरान खान साहब हैं तो वो इसकी ओनरशिप लें। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं या GHQ है तो खुलकर कहें ताकि फिर हमारा सवाल उनसे होगा
کہ اگر آپ یہ بل لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سوالات کا بھی جواب آپ ہی دیں. تو اس لیے عزیز دوستو یہ چند کل سے بلکہ 3-4 دن 5 دن پہلے سے اپنی نجی محفلوں کے دوران مختلف مواقع پہ یہ یا تو سازش کر رہے ہیں یا جی ایچ کیو اور جنرل قمر باجوہ کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو اپنی بیک پر لانے کے لیے اور ہمیں ڈرانے کے لیے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, یا وہ طاقتیں وہ جمہوری قوتیں جو اب ہمارے ساتھ دے رہی ہیں. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں, دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel